मटर पनीर, पुलाव से लेकर रोटी सब्जी, फल फ्रूट से लेकर वॉकी टॉकी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, ये वो सभी चीजें हैं जो उत्तरकाशी की टनल में फंसे श्रमिकों तक 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही है। यानी अब ये 6 इंच का पाइप मजदूरों के लिए आखिरी उम्मीद बन गया है। 6 इंच के इस पाइप ने श्रमिकों तक चीजें पहुंचाने का रास्ता एकदम आसान कर दिया। इस छोटी सी कामयाबी का असर ये हुआ कि अब मजदूरों के परिवारों को उम्मीद है कि उनके परिजन वापस आ जाएंगे, स्वस्थ वापस आ जाएंगे। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें लगभग 5 दिन पहले 20 नवंबर को 6 इंच का पाइप मलबे के दूसरी तरफ पहुंचा चुकी है। तब से मजदूरों को खाने पीने की सभी चीजें इस पाइप के जरिए भेजी जा रही है। मंगलवार को मजदूरों को रात के खाने में पाइप के जरिए शाकाहारी पुलाव, मटर पनीर और मक्खन के साथ चपाती भेजी गई थी। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को 11 दिन बीत चुके हैं। अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मजदूरों को न केवल खाना, मजदूरों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उबले अंडे, सत्तू का लड्डू, ये सारी चीजें भेजी जा रही हैं। टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों को सेब, ऑरेंज, नींबू पानी के साथ साथ 5 दर्जन केले भी भेजे गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीएमए ने मंगलवार शाम बताया कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में कल बिछाई गई 6 इंच की पाइपलाइन पूरी तरह से काम कर रही है। 6 इंच की पाइपलाइन डाले जाने के बाद कई चीजें भेजने में सफलता मिली, जैसे कि अब दवा के साथ साथ नमक और इलेक्ट्रॉल पाउडर के पैकेट भी श्रमिक तक पहुंचाए गए हैं। आपको बता दें कि मजदूरों के टनल में फंसने के बाद पहली बार यानी कि 20 नवंबर को अंदर खाना पहुंचाया गया। सोमवार की रात 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई थी। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला था। इसके अलावा संतरे, सेब, नींबू का जूस भी भेजा गया। वहीं मल्टीविटामिन्स, मुरमुरा और सूखे मेवे भेजे गए। दरअसल टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर जिंदगी और मौत की वो जंग लड़ रहे हैं जो उनके परिवार कभी भी नहीं देखना चाहते थे। मजदूरों और सुरंग के अंदर का हाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया था। इससे सुरंग के अंदर के हालात पता चल गए। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत की। सुरंग के अंदर का जो फुटेज सामने आया उसमें देखा गया कि 10 दिन से किस तरह से इस सुरंग में ये मजदूर रहने के लिए मजबूर हैं। सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू में जुड़े कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि सुरंग के अंदर लोगों को खाना, मोबाइल और चार्जर भेजने की भी कोशिश की जा रही है। अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश की जाएगी।